आप ज़ुबैरी साहब, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। हजूर, अब क्या ज़रूरत पड़ गई? और फिर इससे पहले 162(3) की गालबन एक इंटरप्रिटेशन हुई थी मुनीब अख्तर साहब की तरफ से जो फ्लोर क्रॉसिंग को रोकती है। ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं और ये कर पाएंगे? और ये अगर कर लेते हैं, और फिलहाल तो बिल्डोज शायद नहीं हो सकते जैसे आप मुझे बता रहे थे, 10 दिन चाहिए, तो क्या ये तरमीम चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में? व्हाट इज़ द सिनेरियो? आप ज़ुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं पता कि अभी वो बिल अगर प्राइवेट मेंबर्स बिल है उसका एक तरीका कार दिया हुआ है अंडर दी नेशनल असेंबली रूल्स जो हैं 2007 के रूल 118 एंड ऑनवर्ड्स है। उसमें 10 दिन का नोटिस देना होता है प्राइवेट मेंबर को, और फिर अगर उसमें कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट चाहिए होती है तो मैटर रेफर हो जाता है लॉ मिनिस्ट्री में कि ये इस पे कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट चाहिए। वो उसको डिसाइड होता है, फिर वो वापस आता है, फिर उसको पेश पे प्राइवेट मेंबर्स डे के दिन उस ऑर्डर में उसको रख दिया जाता है। तो एक तरीका कार पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से उनको होना है, बिल्स को पास होना अगर प्राइवेट मेंबर्स बिल है। और जो आप बिल की बात कर रहे हैं कि ये बिल उन्होंने दिया है, जो आप कह रहे थे कि शायद ये है कि जी इसमें तरमीम ला रहे हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर, और ये प्राइवेट मेंबर्स बिल के थ्रू एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम है वो डिक्लेरेशन की, कि जो डिक्लेरेशन एक दफ़ा दे दिया जाएगा वो तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन आपको याद होगा कि ये जो जजमेंट आई अभी मखसूस नशिस्तों के ऊपर, उसमें एक बड़ी बात ये थी कि उनको वो जो 41 लोग थे उनको इसलिए टाइम दे दिया गया क्योंकि कोर्ट इस नतीजे में पहुंची थी कि ये सीटें पीटीआई की थी, लेकिन उनको इलेक्शन में बहुत मुश्किलात थी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने में, उन पर हर तरह के पाबंदियां थी, उनको जमा कराने में मुश्किलात थी, और फिर इस वजह से वो लोग शायद अपना डिक्लेरेशन सही से नहीं दे सके। और दूसरी बात है, इसमें गलत तशरीह की थी इलेक्शन कमीशन ने, और जो उसको अपहोल्ड किया था पेशावर, वो दोनों गलत थी। 11 जजों ने कहा कि सीटें पीटीआई थी और पीटीआई की सीटें हैं और मखसूस नशिस्तें भी उन्हीं को मिलनी चाहती हैं। तो ये डिक्लेरेशन उस तनाजुर में उनको इजाजत दी गई इसको देने की। नेचुरली एक दफा आप डिक्लेरेशन दे देते हैं, या तो आप किसी पार्टी से अपनी दिखाते हैं कि हम किसी पार्टी के उम्मीदवार हैं, या अपने आप को कहते हैं कि हम आजाद हैं, वो डिक्लेरेशन अकॉर्डिंगली आपको देनी होती है। तो मुझे अभी नहीं देखा कि हतमी तौर पे इस बिल के अंदर क्या है, क्या तरमीम होती है, या किस तरह से ये बिल फाइनल होता है और इसकी अप्रूवल होती है सेनेट से और फिर सदर मुमलिकत से। तो अगर ये आता है, लेकिन कोई चीज इस तरह से करने जाएंगे जो जजमेंट आ चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट को, उसको नलिफाई करने या उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, तो ये चैलेंज हो जाएगी और ये नहीं कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, इस बिल का या इस एक्ट का अगर ये कानून बन जाता है, इतलाक वो पीछे से लगाने जाएंगे तो और क्लियर बात हो जाएगी कि ये एक जजमेंट को खत्म करने जा रहे हैं। तो जजमेंट देखिए, वैलिडेशन जो होती है, कोई लॉ को वैलिडेट, अगर कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कोई कानून गलत है, कोर्ट उसको सही कर सकती है, लेकिन वो जो गलतियां कोर्ट पॉइंट करती है कि जी ये गलतियां इस कानून में, ये तजाद है उस कानून का आइन के साथ, उसको हटाने के बाद उसको वैलिडेट कर सकती है। लेकिन जजमेंट को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि अपने ये एक्ट बना के इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ये जो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन 41 लोगों को देना है, और मेरे ख्याल से वो दे चुके हैं, उनको नोटिफाई भी कर दिया गया है शायद, तो फिर वो मेरे ख्याल से इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ये हतमी तौर पे देखना होगा कि उसका मतन क्या होता है, क्या एक्ट क्या बनता है, जिसको बाद में देखा जाएगा कि उसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, ज़ुबैरी साहब हमारे साथ हैं मियां शाहिद साहब। अब आप ही हमें बताएं, हमें कोई पता नहीं वो कौन सा एटमी राज है जो शायद किसी को पता नहीं है इस बिल के ज़िम्न में। आपके पास क्या खबरें हैं ताकि आपकी खबर मिले तो फिर मैं तजिया ले सकूं जनाब आप ज़ुबैरी साहब से। मियां साहब। काजी साहब, देखें, एटमी राज उसमें कोई नहीं है। उसमें हुकूमत जो है वो तो ये डिसाइड कर चुकी है और हुकूमत फैसला कर चुकी है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, ये तो फैसला हो चुका है। अब उसको रोकना कैसे है? उसमें जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम करने जा रहे हैं, और इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने बहाम जो वहाँ पर निशानदेही की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो तहरीक इंसाफ जो है एज ए अदारा है ही नहीं, हमारे पास वो जो एज ए जमात है ही नहीं, हम उनको कैसे जो है सीटें दे सकते हैं। तो इस तरह के जो अबहाम हैं वो इलेक्शन कमीशन भी उसका इजहार कर चुका है, और जो हुकूमत है वो वाज़े तौर पर कह चुकी है कि हम ये नहीं देंगे, नशिस्तें नहीं देंगे। अब ये बिल जो है पेश होने जा रहा है, इसमें तरमीम तो नहीं हो सकती आइन में, क्योंकि वो जो फ्लोर क्रॉसिंग है अगर उसमें करते हैं तो तरमीम करनी पड़ेगी, उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इलेक्शन एक्ट जो है
उसमें जो तरमीम करेंगे उसमें एडिशन करेंगे कोई ना कोई, और वो एडिशन जो है वो यही है कि इन नशिस्तों को कैसे रोका जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इस पर जिस तरह लागू हुआ है, लागू करने का हुक्म हुआ है, उसको कैसे रोका जा सकता है। अभी तक तो ये राज रखा हुआ है, और बिल्कुल ऐसे राज रखा हुआ है कि जैसे वहाँ पर मेरी बात हुई मुख्तलिफ अराकीन से, उनको भी नहीं पता कि वो बिल है क्या। अब वो बिल सामने आएगा तो पता चलेगा। जुबैरी साहब जो कह रहे हैं इसके लिए 10 दिन चाहिए, तो 10 जिन्होंने पास करना है, मियां साहब आप कह रहे हैं उनको भी नहीं पता। बिल्कुल उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि इस बिल में क्या है। उसको पता है जिसने ड्राफ्ट किया है, या उसको पता है जिन्होंने ड्राफ्ट मंजूर किया है, और ड्राफ्ट नहीं मालूम कि इस बिल में क्या है। देखिए इसमें जो बात सामने आ रही है वो बिलाल कियानी साहब जो हैं उनके नाम सामने आ रहा है, ज़ेब जाफ़र साहबा जो हैं उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन ये ड्राफ्ट जो है वो ज़ाहिर है वज़ीर कानून ने किया होगा। वज़ीर कानून ने इसको ड्राफ्ट किया है, और वो बिल जो है वो इनके ज़रिए पेश किया जाएगा, ये भी नाम आ रहे हैं। और दूसरा बिल जो तौहीन अदालत वाला बिल है, जो उसका कानून भी शायद ख़त्म होने जा रहा है, और वो उसमें भी तरमीम होने जा रही है। ये मैं आगे बढ़ता हूँ पेश होने जा रहा है साहब, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जुबैरी साहब आपने सुना हमारे ब्यूरो चीफ क्या अंदर की खबरें दे रहे थे। अब ये वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल राय है कि जो मिसरा है ना, जो हर शेर के साथ लग जाता है, हालांकि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं कोई। ऐ भी करके देख लो, इन अ डिसफंक्शनल सिस्टम आप जैसे भी उसे कंट्रोल करें वो होता नहीं है जब तक सिस्टम ठीक ना हो। मगर ये क्या इंटेंशंस हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज होता है तो फिर ये 3 रुकनी बेंच बनाएगा ना फिलहाल तो इस पर कि ये फौरी तौर पर रूबा अमल हो जाएगा, और क्या वो जो 3 रुकनी बेंच वाली शर्त है कि 3 रुकनी जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो बनाएंगे, वो उसको नलीफाई करके फिर काजी फाइज साहब के पास चले जाएगा सारा इख्तियार? नहीं, मैं नहीं समझता इस तरह से होगा। देखिए वो कमेटी है अंडर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो खुद कादी साहब ने बड़ा इसमें था, इसको अपहोल्ड किया फुल कोर्ट ने, आपको याद होगा अक्सरियत से इस लॉ के। उसके अंदर एक कमेटी है 3 सीनियर जजेस की है, वो बेंचेस बनाती हैं, केसेस लगाने का उनके पास इख्तियार है। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार नहीं है। तो अब डिपेंड करता है कि बेंच क्या बनेगी। लेकिन देखिए जो बात हो रही है कि अगर ये कानून बना भी देते हैं, या उसको होता है अगर कानून का जो तरीकाकार है उसके अंदर तो ये है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल के आने का तरीका फिर एक्सटेंडेड कमेटी में चला जाता है, वहां जाके इसकी स्क्रूटनी होती है, फिर वापस आता है बिल। ये तरीकाकार है। लेकिन यहाँ तो आपको पता है पिछले दिनों में पीडीएम की आखिरी हुकूमत आपके जमाने में आपने देखा था किस तरह से बुलडोज करके हर चीज को वो सेट असाइड करके उन्होंने सारे बिल्स थोक के हिसाब से कवानीन को पास किया था। तो हो सकता है इस सिचुएशन में भी जो हम इनके रूल्स वगैरह हैं उनको सस्पेंड करके और इस कानून को भी पास कराने की कोशिश करें। लेकिन देखिए एक बात है कि ये सीटें जो देनी है हुकूमत ने नहीं देनी, हुकूमत फैसला कर चुकी होगी, जैसे शाहिद साहब फरमा रहे थे कि उनको सीटें नहीं देनी मखसूस पीटीआई को, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को देना है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कोर्ट ने जब कह दिया पीटीआई एक पार्टी एग्जिस्ट करती है, तो इन्होंने जो अपने इबाम के लिए एक क्लैरिफिकेशन मांगी है, और उस क्लैरिफिकेशन में आपको याद होगा उसके लिए बेंच का कॉन्स्टिट्यूट होना जरूरी नहीं है। उसी ऑर्डर में पैरा 10 अगर आपके पास है उसमें देख लीजिएगा, जो ऑर्डर था शॉर्ट ऑर्डर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी को इबाम है पीटीआई को या किसी और को, तो वो हमारे पास रुजू करें 8 लोगों से, और वो हम चेंबर में टेकअप करेंगे, चेंबर में जाएगा, उसके बाद उस इबाम को या जो क्वेरी होगी उस पर हम अपनी फाइलिंग देंगे। पॉइंट इज दैट कि 41 सीटें भी जो हैं उनके पास कह रहे हैं कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो पॉइंट इज दैट कि आप एग्जिस्ट क्या करती, आपने उनसे बल्ले का निशान लिया उसके लिए, उनका कहना है कि जी इनके तो इलेक्शन ही सही नहीं हुए, अभी हमने उस पर नहीं पहुंचे। तो आप लेकिन एज ऑन स्टैट्यूट बुक्स वो पार्टी एग्जिस्ट करती है, उनके इलेक्शन की वजह से। और बात करता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया जुबैरी साहब, किनको सीटें दो, और क्या दिया कि आपने जो जनवरी वाला फैसला है वो गलत निशान उससे ले लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जी बल्ले का निशान लेने का मकसद ये नहीं हो कि पार्टी खत्म हो गई। तो इनका जो क्लैरिफिकेशन है ये सारी हुकूमत के अंडर जो इनको डिक्टेट करते हैं, जिनके ये हुक्म के पाबंद है इलेक्शन कमीशन या हुकूमत। अच्छा नहीं, एक और सवाल वो कर रहे हैं, उनका डिले करना है, सीटें नहीं देनी है इनको। एक और सवाल कोशिश है लेकिन करके देख लेंगे। अभी ये तौहीन अदालत तो माशाल्लाह इस मुल्क की इशराफिया के बाद लोग तो वैसे ही अबाब दी लॉ है, जो मर्जी वो तौहीन अदालत करते रहे, हम देखते रहे हैं, हम तो खैर हमारी जरूरत नहीं है, मजाल वो तो करते रहे, उन पे कोई एक्शन तो होता नहीं है। अब बात यह है कि इस कानून को अगर खत्म कर दिया गया
तो अदालत की अथॉरिटी क्या रह जाएगी? जो मर्जी है जाके अदालत में ऊधम मचाएगा, तो ये फिर स्लैपस्टिक कॉमेडी बन जाएगी हमारा सारा जुडिशियल। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये भूल रहे हैं कि आइन का देखें, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 का, जिसने 1976 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को ओवररूल किया था। वो 2003 का कानून, उसका तरीकाकार दिया हुआ है कि किस तरह से होगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये कानून अगर नहीं भी है तो आर्टिकल 204 है आइन के अंदर, जो पावर देता है सुपीरियर कोर्ट्स को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। तो ये जब तक वो आर्टिकल 204 रहेगा, कि किसी कानून को हटा दें कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 204 को हटाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। वो आईनी तरमीम की जरूरत होगी, उसके लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए होती है, जो इस वक्त किसी के पास नहीं है। और आप क्या समझते हैं कि बड़ा विलिंगली, खुशी से हमारी सुप्रीम कोर्ट ये दे देगी किसी को कि जो मर्जी है टॉम डिक एंड हैरी आए और जो मर्जी अदालतों के बारे में कहना शुरू कर दे? यानी अभी तो कुछ लोग कहते हैं ना वेरी माइटी एंड पावरफुल, जिन्हें हम कहते हैं, उसके बाद तो एवरीबॉडी विल बी फ्री टू से व्हाटएवर ही वांट्स। लेकिन देखिए ना, वो तो देखिए एवरीबॉडी फ्री। आपने देखा पिछले जमाने में जब चीफ जस्टिस बंदियाल साहब थे, किस तरह तौहीन अदालत की गई, उनको गालियां दी गई, जजों को गालियां दी गई, उनकी तस्वीरें, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी थी, मैं समझता हूँ। लेकिन रिसेंटली आप देख लिए कि कुछ लोगों ने, जिसमें वाडवा साहब थे और लोग थे, जिन्होंने तौहीन अदालत की आपके चैनलों में बैठ के उन्होंने कोर्ट को कहा कि हमें किक करूंगा, ये खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, उन लोगों को छोड़ दिया अदालत ने। आप देखिए, छोड़ दिया। लेकिन आप जो आपके मालकान थे, उनका शो कॉज नोटिस आज तक है और उनको कहा है जवाब दो इसका। तो ये देखिए कोर्ट के ऊपर है कि आपने उन लोगों को, जिन्होंने क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी, आपने उनको छोड़ दिया।